नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय पटेल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपका एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ 4 आवर्स। राइट। तो ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है और साथ ही में ये काफ़ी छोटा चैप्टर है, यानी कि इस चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं है। इसका जो क्वेश्चन है वो फिक्स ही होता है। मोस्टली आपको इन 4 आवर्स के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बारे में एक्सप्लेन करो। राइट। तो ये काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी ही छोटा सा चैप्टर है जो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मैं इस एक ही वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को आपको समझा दूंगा। वैसे तो ये पूरा चैप्टर मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं और आपको काफ़ी अच्छे से मैं समझा दूंगा ताकि आपके एग्जाम के लिए आपको और कोई चीज़ देखनी ना पड़े और यहाँ से आप आराम से इस चैप्टर को कवर कर सके। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटू से चैप्टर को। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है भाई? कॉन्सेप्ट ऑफ 4 आवर्स, और इसीलिए इसी के नाम पे इस पूरे चैप्टर का नाम रखा गया है, जिसमें ये 4 आर कौन कौन से हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें हम देखने वाले हैं रिड्यूस, फिर रीयूज, फिर रिसाइकल और फिर रिकवर। तो बस ये 4 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं और इन सभी के डेफिनेशन को आपको समझना है कि ये हर एक आर क्या कहना चाहता है। तो अब हम उसे फटाफट से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है रिड्यूस। ओके। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस इज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस। दिस इंक्लूड्स बाइंग प्रोडक्ट्स विथ लेस पैकेजिंग। ठीक है। रिड्यूस का बेसिक मतलब ये है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना बंद करना पड़ेगा जिनकी वजह से वेस्ट जो है वो क्रिएट होता हो। ठीक है। तो इट इज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इन द फर्स्ट प्लेस। यानी कि देखिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो पॉलीथीन्स होती हैं, वो पॉलीथीन्स, प्लास्टिक की जो बैग्स होती हैं, वो प्लास्टिक की बैग्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो जल्दी से डिस्पोज नहीं होती है, तो उससे वेस्ट क्रिएट होता है और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो यहाँ पे हमें ऐसे सलाह दी जाती है कि हम रिड्यूस करें उसके यूज़ को, यानी कि हम ऐसी प्लास्टिक के बैग्स को यूज़ ना करें। ठीक है, उसके यूज़ को हम कम करें। तो ये हो गया रिड्यूस। फिर सेकेंड आता है रीयूज। अब रीयूज का मतलब क्या है? तो रीयूज मीन्स टू यूज समथिंग अगेन दैट यू वुड नॉर्मली थ्रो अवे। तो रीयूज का मतलब क्या है कि उसका फिर से इस्तेमाल किया जाए। तो जैसे कि कोई ग्लास जार है, ठीक है, वो आपने जैसे फॉर एग्जांपल जैम का हमने ग्लास जार खरीदा, तो अब वो जैम खत्म हो गया उसमें से, तो अब आप उस ग्लास जार का फिर से यूज कर सकते हो दूसरे किसी काम के लिए। जैसे कि आप किसी खाने को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आपने नॉर्मली अपने घर पे देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है वो जो डिफरेंट डिफरेंट दाल होती है वो दाल ऐसे डिब्बों में स्टोर करती है। ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गया रीयूज का, जहां पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वापस से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और प्लास्टिक बैग्स फॉर बीन लाइनर्स, तो बीन लाइनर्स के लिए आप प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं रीयूज के। उसके बाद हम देखेंगे रिसाइकल। तो रिसाइकल क्या है? रिसाइकल मीन्स द प्रोडक्ट गोज थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस टू चेंज इट्स फॉर्म। अब यहाँ पर क्या होगी? एक मैकेनिकल प्रोसेस होगी जिसके माध्यम से उस प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज की जाएगी। दिस इज ओनली रिकमेंडेड व्हेन रिड्यूसिंग एंड रीयूसिंग आर नॉट पॉसिबल। यानी कि आप रिसाइकल कब करेंगे किसी प्रोडक्ट को? जब उस प्रोडक्ट का रिड्यूस करना, यानी कि उसको रिड्यूस करना या तो फिर रिसाइकल करना जो है वो पॉसिबल ना हो। अब इसका क्या एग्जाम्पल है? तो आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसी नोटबुक्स आती हैं जो कि रिसाइकल किए हुए न्यूज़पेपर से बनती है या तो फिर रिसाइकल की हुई नोटबुक से बनती है। ठीक है। जैसे कि आप अभी कोई नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उस नोटबुक को यूज़ करने के बाद जो उसके पेजेस हैं उनको फिर से प्रोसेस किया जाता है, यानी कि उनकी फिर से मैकेनिकल प्रोसेस होती है और उससे नई नोटबुक बनाई जाती है जिससे बार बार पेड़ काटने ना पड़े। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिसाइकल का। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिकवर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिकवर। तो रिकवर की डेफिनेशन क्या है? रिकवर इज टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू रिसोर्सेज। जो वेस्ट है यानी कि जितना भी कचरा है उसे आपको रिसोर्सेज में चेंज करना है। सच एज कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं ये? जैसे सच एज इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कंपोस्ट एंड फ्यूल। ठीक है, यानी कि तेल। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज में आप वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि जो खराब वेस्ट होता है। ठीक है, आपने गोबर गैस का नाम सुना होगा। तो ये जो सारा वेस्ट होता है उसके माध्यम से गैस बनाई जाती है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारे उसमें एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स का यूज करके आप ये जो है अलग अलग रिसोर्सेज उनको डेवलप कर सकते हैं या तो फिर उनको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थ्रू थर्मल एंड बायोलॉजिकल मीन्स, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और थर्मल प्रोसेसेस के माध्यम से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं इन अलग अलग एनर्जी के फॉर्म में। रिसोर्स रिकवरी ऑकर्स आफ्टर रिड्यूस,
रीयूज एंड रिसाइकल हैव बीन अटेम्प्टेड, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर रिड्यूस की प्रोसेस भी हो चुकी हो, रीयूज की प्रोसेस भी हो चुकी हो, रिसाइकल की भी प्रोसेस हो चुकी हो, यानी कि अब उसमें से कुछ प्रोडक्टिव हो नहीं सकता है, उस केस में फिर आपको कौन सी प्रोसेस अप्लाई करनी है, रिकवर की प्रोसेस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया रिकवर। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों की चारों डेफिनेशन समझा दी कि उनका मतलब क्या है। काफ़ी ही इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको फटाफट से एग्जाम के लिए रिवीजन भी करवा दिया। और आपको, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पहली बार देख रहे हैं, तब भी मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे फटाफट से इसमें देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रायोरिटी का ट्रायंगल, कि भाई कौन सी चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर वाला जो है वो है मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन, यानी कि इस चीज को प्रायोरिटी ज्यादा दो, यानी कि जब तक पॉसिबल हो पाता है तो ये चीज पहले करने की ट्राई करो। पहला उसमें क्या दिया है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि आप पहले से ध्यान रखिए कि आप हर एक चीज को संभाल के यूज करें, जिससे उससे पर्यावरण का नुकसान ना हो। ठीक है, आप बने उतनी प्लास्टिक की, पॉलीथीन की जो थैली है उसको कम यूज करें। तो वो सारी चीजें कि प्रिवेंशन, यानी कि पहले से सावधानी रखना। प्रिवेंशन का मतलब होता है पहले से सावधानी रखना। फिर आता है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन का मतलब यह है कि भाई जितना आप कम यूज कर सकते हो उतना कीजिए। फिर आता है रीयूज की प्रोसेस, ठीक है, उससे थोड़ी और कम प्रायोरिटी पे। उसके बाद आएगा रिसाइकलिंग, देन एनर्जी रिकवरी, एंड देन डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है कि भाई फाइनली उस चीज को आप नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका खात्मा कर रहे हैं, क्योंकि अब वो किसी भी काम की रही नहीं है। अब ना तो आप इसे रीयूज कर सकते हैं, ना तो रिसाइकल कर सकते हैं, ना तो रिकवर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर आप उसे क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। यानी कि ये चीज जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है, यानी कि जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो, उस केस में फिर आप उसे क्या करेंगे, डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रायोरिटी ट्रायंगल जो यहाँ पे हमने देखा। अब लास्ट में यहाँ पर क्या दे रखे हैं, अलग अलग प्रकार के वेस्ट दे रखे हैं, और इसमें उनके जो एग्जाम्पल्स है वो दे रखे हैं, और साथ में कौन सा, ये जो 4 आर हमने डिस्कस किए उसमें से बेस्ट आर इसके लिए रहेगा वो भी यहाँ पे दे रखा है। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कौन सा, कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, फटाफट से देखते हैं। चलिए, कॉन्क्रीट, ठीक है, तो कॉन्क्रीट में कौन सा कह रखा है भाई, इसको आप रीयूज कीजिए। ठीक है, आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉन्क्रीट आता है उसका। फिर प्लास्टर बोर्ड और जिप्सम, तो उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर से आप यूज़ कर सकते हैं, उसको आप फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सके। फिर पेपर जो है उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है, मेटल को भी रिसाइकल किया जा सकता है। एक्सकेवेटेड मटेरियल, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। एक्सकेवेटेड मटेरियल यानी कि जो खोद काम में मिला हुआ मटेरियल होता है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा है ऑफिस वेस्ट। तो ऑफिस वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आता है आपका पेपर, ठीक है, तो वो भी रिसाइकल हो सकता है। फिर कार्डबोर्ड, तो उसे भी आप रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हार्ड एंड सॉफ्ट प्लास्टिक्स जो होते हैं, तो उसे आप रिसाइकल भी कर सकते हैं, और रिकवर करके उसमें से अलग अलग एनर्जी के सोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे ऊपर देखा। फिर टोनर्स जो होते हैं, ठीक है, बॉडी टोनर्स जो आते हैं वो, उसको भी आप रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑफिस वेस्ट हमने देखे। उसके बाद आता है वेस्ट फॉर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं कंपनीज के, फैक्ट्रीज के, उसमें जो आसफाल्ट होते हैं उसे आप रीयूज कर सकते हैं। फिर कंक्रीट जो है फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे उसको आप रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिमोलिशन वेस्ट। ठीक है, तो डिमोलिशन वेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा वेस्ट जो कि आपके खोद काम के अंदर जो आपको मिलता है वो वाला। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ अगर खराब हो जाए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट के अंदर जो काम की चीज़ें ना हो, ठीक है, डिमोलाइज्ड की गई चीज़ें हो, तो वैसा जो वेस्ट क्रिएट होता है, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंक्रीट, तो उसे आप रीयूज कर सकते हैं। फिर स्टील है, उसे रिसाइकल कर सकते हैं। केबलिंग है, वो रिसाइकल भी हो सकता है और रीयूज भी हो सकता है। फिर ग्लास जो है वो रिसाइकल हो सकता है। फिर टिम्बर जो है उसको आप रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। और ऐसे बहुत अलग सारे जो मटेरियल्स होते हैं, डिमोलिशन वेस्ट है, यानी कि भी जो बचा हुआ जो वेस्ट होता है उसमें से, तो वो सारे मटेरियल्स को भी आप रीयूज और रिसाइकल कर सकते हैं। उसके अलावा है डोमेस्टिक वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट में क्या है, देखो, फूड एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसे आप रिसाइकल कर सकते हैं। फिर पेपर जो है डोमेस्टिक वेस्ट में, यानी कि घरेलू वेस्ट जो होता है वो, ठीक है, तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। फिर जो प्लास्टिक है वो, उसे आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने, ज़रूरी नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखिए, लेकिन एग्जाम्पल्स आप यहाँ से थोड़े बहुत देख के जाएंगे, तो एग्जाम में आप ऊपर वाली जो थियरीज मैंने डिस्कस की उसको समझाने के लिए इन एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप जैसे रिड्यूस का एग्जांपल देना चाहे, तो नीचे से आप ये जो मैंने टेबल डिस्कस किया उसमें से आप ये रीयूज के लिए एक्सकेवेटेड मटेरियल का आप एग्जांपल दे सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से
आपको मैंने ये टेबल दे दिया, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस टेबल के माध्यम से आप एग्जांपल्स बना के इन ऊपर वाली थ्योरीज को समझाने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये थ्योरीज आपको ऐसे पूछी जाएंगी कि भाई आप कॉन्सेप्ट ऑफ 4R को समझाइए, तो उसको आपको ऐसे समझा देना है, ठीक है। और ये काफ़ी आसानी से आप समझा के आ भी जाएंगे। तो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें मैंने फटाफट से आपको इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझा दिया। और इस चैप्टर में अगर आप इतना करके जाते हैं तो ये मोर देन इनफ मैं कहूँगा कि आपके लिए है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात कोई इसमें है नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।